हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए मैंने वीडियो सीरीज शुरू की है, जहां कि आप सभी को मैं कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस कराता हूं। ये डे 7 है। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी पीओ से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट क्या होता है? तो वो होता है कोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट विच कलर लाइन इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल एरर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में ग्रामेटिकल एरर कौन से कलर का लाइन दिखाता है? तो ग्रीन कलर का लाइन दिखाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ग्रीन कलर का वेवी लाइन बन जाएगा आपके वर्ड के नीचे, जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगा। ठीक है। द मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप बाय? मैकेंटोश किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा कैन बी सेंट ओनली इन वन डायरेक्शन? इनमें से किसमें डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है? तो वो होता है सिंपलेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नैरो बैंड इज अ टाइप ऑफ बैंडविथ विच कैन एकोमोडेट अप टू डैश फ्रीक्वेंसी? कितने फ्रीक्वेंसी तक एकोमोडेट कर सकता है? तो 64 kbps तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ब्लूटूथ बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? तो ब्लूटूथ बेस्ड है डब्लू पैन पे। ठीक है, वायरलेस पैन पे, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। Which is the first calculating device with the capability to perform addition and subtraction on whole numbers? इनमें से किसमें होल नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी थी? तो आंसर होगा पास्कलाइन। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। पास्कलाइन कौन डेवलप किए थे? तो पास्कलाइन ब्लेज पास्कल डेवलप किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल सीरीज 1 एंड 2, IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11 आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ऐसा भी एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल अ डायल अप कनेक्शन टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा दूसरे नेटवर्क प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने के लिए डायल अप कनेक्शन बिल्ड करता है, डायल अप कनेक्शन इनेबल करता है? तो आंसर होगा इसका पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स इज नोन एज? तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, वेबसाइट सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग टूल? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, WPS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, आई वर्क पेजेस ये भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। तो सारा का सारा होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन इंसर्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड? इनमें से इंसर्ट टैब में कौन सा नहीं रहता है? पेजेस रहता है, लिंक्स रहता है, जूम नहीं रहता है। तो जूम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या यूज होता है? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में अंडरलाइन यूज होता है। ठीक है। इंडेंशन और स्पेसिंग जो होता है वो आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज होता है। ठीक है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज होता है, ये दोनों पैरा फॉर्मेटिंग। यहाँ पूछा आपसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, तो अंडरलाइन होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईच स्प्रेडशीट फाइल इज नोन एज अ वर्कबुक एंड इज स्टोर्ड विद द फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ? तो डॉट एक्सएलएस होता है एक्सेल का, या स्प्रेडशीट का आपका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्सएलएस होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। द काउंटर फंक्शन इज कॉमनली फाउंड इन एमएस ऑफिस विच एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस? ठीक है, एमएस ऑफिस के किस एप्लीकेशन में हम काउंटर फंक्शन का यूज करते हैं? काउंटर फंक्शन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये एमएस एक्सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। Which of the following function in MS Excel counts all the cell in the given range regardless of its type
एंड ओनली स्किप्स एम्प्टी सेल्स, तो काउंटा फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, काउंटा। अच्छे से देख लीजिए, लास्ट में ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय एप्पल, इनमें से एप्पल के द्वारा बना हुआ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो है की नोट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। When did Microsoft end the Windows 7 support to its user and urged them to upgrade, किस साल में, तो वो इन्होंने किया था 2020 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 2020 में विंडोज 7 के लिए सपोर्ट डालना छोड़ दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इज डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो वो होता है कैलिब्री, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कौन सा टैब पिक्चर इंसर्ट करने में काम देता है, तो वो काम देता है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अ रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी, रिपीटर का क्या कैपेसिटी होता है, रिपीटर का रीजनरेटिंग कैपेसिटी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रिपीटर हैज रीजनरेटिंग कैपेसिटी। इन एमएस एक्सेल 2007 वेयर कैन यू फाइंड द चार्ट्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप कहाँ मिलता है आपको, तो चार्ट्स ग्रुप आपको मिलता है इंसर्ट टैब में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंडिंग ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। आप कमेंट में एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 इज आस्की वैल्यू ऑफ, 65 किसका आस्की वैल्यू होता है, 65 होता है एक आस्की वैल्यू। आस्की का भी आप फुल फॉर्म बताइएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आस्की का फुल फॉर्म आपको बताना है। अब चलिए देखते हैं आस्की कहाँ से कहाँ किसका काम होता है, मतलब ए के लिए कौन सा होता है, ए के लिए आपको पता चल गया 65 है, ठीक है। इसके बाद का क्या होता है, तो 65 से लेकर बाकी 25 लेटर तक आप ए बी सी डी पूरा कैपिटल वाला कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 65 correspond to capital letter A, thus the computer wanted to store capital A, ठीक है 65। नेक्स्ट 25 वैल्यूज इन ASCII कोड इनकोडेड 25 लेटर्स इन ऑर्डर टू 66 जो है बी को रिप्रेजेंट करता है, 67 सी को, ऐसे चलते चला जाता है, ठीक है। फिर शुरू होता है लोअर केस लेटर, लोअर केस कहाँ शुरू होता है, तो लोअर केस शुरू होता है 97 से, 97 में लोअर केस ए, 98 लोअर केस बी, और इसी तरह से चलता है, ठीक है। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। रेड लाइन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एमएस एक्सेल में कुछ आप लिखें उसके नीचे वेवी रेड लाइन आ जाता है इस तरह का, तो वो क्या आपको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है स्पेलिंग एरर, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, स्पेलिंग एरर, ठीक है। विच अमंग दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वाज फाउंडेड इन 1996, इनमें से कौन सा 1996 में वेब बेस्ड ईमेल सर्विस आया था, तो वो था हॉटमेल, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, हॉटमेल, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर सिस्टम, इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, कैशे कोई नंबर सिस्टम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क, किसे होस्ट नहीं चाहिए होता काम करने के लिए, तो वॉर्म्स को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरफेसेस यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू कंप्यूटर, वाईफाई से भी कनेक्ट होता है, यूएसबी से कनेक्ट होता है, सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट होता है, पैरेलल पोर्ट से भी कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। फॉर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट क्लिक ऑन डैश टैब, किस टैब में क्लिक करेंगे, तो हम रिव्यू टैब में क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट नहीं है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट सम फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट इज इक्वल्स टू सम, लिखते हैं हम, तो इज इक्वल्स टू सम इसमें भी, इज इक्वल्स टू सम इसमें भी है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, A1 से A5 ये होगा, 1A से 1.5 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सिस्टम का, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, कनेक्टिंग पीपल तो नोकिया का टैगलाइन है, ये होगा इसका आंसर, कनेक्टिंग पीपल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वाज, कंप्यूटर का फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, तो फॉर्ट्रन था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एथरनेट केबल्स
आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। इन CAT6 केबल color standard there are blue, yellow, green, blue, yellow, white, gray and red colors. Which is the sixth color used in? कौन सा छठा कलर है? तो छठा कलर आपका ब्लैक होगा, ब्लैक मिसिंग है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा ब्लैक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेसिंग अ वेबसाइट ऑन डार्क वेब दैट इज एनक्रिप्टेड रिक्वायर्स द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका होता है? तो इसमें आपका टॉर ब्राउजर जो होता है वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा टॉर। टॉर का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अ डैश इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो आप क्या करते हैं? तो इसमें होता है डिजिटल फुटप्रिंट। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा यू क्रिएट वाइल यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन नहीं है? ड्रॉपबॉक्स है, iCloud है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। तो कैनवा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आपको 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।